सर ये जो एनडीए में आपने अपने स्क्वाड्रन में इथोज और जिसकी बात करी, तो आपने सीखा सर आईएमए में शायद इसी को फॉलो करने के चक्कर में आप रेलीगेट की कगार पे भी पहुंच गए सर, एंड शायद इसी की वजह से बच भी गए सर। वो वाला इंसिडेंट एक बार जब गुजर जाती है ना कोई चीज तो ठीक लगती है या। जब गुजर रहे होते हो ना उस समय तो दिल बैठा हुआ होता उस समय जब खड़े हुए होते तब लगता है। सो देखो एंडी ने सिखाया यार, अपने कोर्समेट्स हैं, इनके बारे में कभी स्विचिंग नहीं करेंगे, कभी इनकी Put up नहीं करेंगे। हाँ हम कभी इनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और किसी शिकायत कभी शिकायत नहीं करेंगे इसकी, ऐसे हम करते हैं ऐसे। दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग इन इंडियन आर्मी मतलब एज होल। एंड तो मैं जेईओ बना था, जूनियर अंडर ऑफिसर बना था अपने प्लेटून मैं भी जेईओ था सर। अच्छा, वो तो जेईओ बना था। और एंड जनवरी का महीना था, ये मेरा थर्ड टर्म था और जून में मुझे पास आउट होना था। तो नया नया जेईओ बना था, तो लोगों को लुक आफ्टर करना है, मतलब एक पूरी प्लेटून आपकी है तो आपको प्लेटून का लुक आफ्टर करना है, तो आप करना चाहते हो। एंड आई फाउंड कि हमारे जो गीजर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं और सर्दी बहुत है देहरादून में सर्दी बहुत है। एंड वी वांटेड कि यार थोड़ा सा कोई हमारे गीजर ठीक हो जाए। तो पुराने डिलैपिडेटेड चीज़ें थी, मतलब इतना कोई खास था नहीं वहाँ पे उस समय, और ख़राब चीज़ें थी। तो मैं बार बार अपने CQ को बोलता, तो CQ इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एवरीथिंग। कैडेट क्वार्टर मास्टर करेक्ट। सो अपॉइंटमेंट से तो एक CQ था, तो ही इज सपोज टू एक्चुअली कम टेल दी कंपनी कमांडर की ये जो है ये खराब है, इसको ठीक कराना है नहीं कराना है। तो वो बेचारा करता होगा काम, फिर वो उसने भी गिव अप कर दिया होगा, ठीक है। पर वो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो एक अलग रूट से कंपनी कमांडर को रोज बता रहा है ठीक है या नहीं ठीक है, जो मुझे नहीं पता है कि वो क्या बता रहा है। पर मैं उसको CQ को बोल रहा है यार तू यार ठीक करा दे यार, ये हमारे खराब चल रहे हैं। और वो जवाब देता है नहीं देता, हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो फाइनली मतलब एक दिन मैं सोचा लेट मी माई सेल्फ ओनली गो एंड टेल दी माई प्लेटून कमांडर, कैप्टन अजीमुद्दीन थे। मैंने उनको बोल देता हूँ कि यार सर हमारे गीज़र ठीक कराओ ना, और इतनी मुश्किल हो गई, 1 महीने भर से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा सर वो थोड़ा सा कंप्लेन करनी थी कि और गीज़र ठीक नहीं चल रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से कंप्लेन कर रहा हूँ। कहता नहीं यार तुम तो साला मुझे रोज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि तुम्हारे गीज़र्स ठीक हैं, और नॉट ओनली गीज़र पर बाकी सब कुछ भी ठीक है। नहीं सर मैंने तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। कहता कम विद मी। तो वो उठे और कंपनी कमांडर के दफ्तर में गए। अब कंपनी कमांडर हमारे थे उस समय सबसे खूंखार आदमी है, मतलब तो मैड मैक्स संधू, ठीक है, वेरी फेमस मैन, एंड ही हैज जस्ट बिकम द कंपनी कमांडर, और मैं शायद पहला उनका जेईओ होऊंगा, ठीक है। और ये नई टीम जोजिला और इम्फाल मिला के एक नई कंपनी बनी थी जसोर, और मैं उसका पहला जेईओ था। और वैसे ही हम डरते थे यार, वो मैड मैक्स संधू फ्रॉम 10 पैरा, एंड वो बहुत ज़्यादा, और वैसे ही डर लगता था बहुत ज़्यादा। एंड ही टुक मी एंड आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैड मैक्स एंड ही इज या जेईओ व्हाट्स रॉन्ग। मैं कहा सर भी कंप्लेंट करने आया था कि ये गीजर्स नहीं ठीक हो रहे। कहा था यू आर टेलिंग लाइज। मैं कहा नहीं सर मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ। सो मैड मैक्स आस्क्ड मी कि बट यू आर गिविंग मी रिपोर्ट डेली कि ये तुम्हारे गीजर ठीक है। मैं कहा नहीं किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कॉपी निकाली, ऐसे फेंकी मेरी तरफ, नीट कवर चढ़ा हुआ CQM रिपोर्ट, ऐसे करके CQM रिपोर्ट। उसमें वो हर पेज पे एक प्लेटून के बारे में लिखता है कि प्लेटून 8 का सब कुछ ठीक है, गीजर ठीक है, पंखे ठीक है, लाइट ठीक है वगैरह, हर जगह। और उसमें प्लेटून 8 का जेईओ था, तो उसमें मेरे लिखा है और सब कुछ नीटली लिखा है, और रोज लिखा हुआ है एवरीथिंग इज ओके, और नीचे सिग्नेचर रखे मेरे। मैंने कहा यार ये तो अपने सिग्नेचर भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ देख ही रहा हूं, एंड इस समय मेजर संधू जो है वो नाराज हो रहे हैं। कॉल दिस CQ। तो CQ को बुलाया, तो CQ पहुंचा, तो उसने बोला कि यार टेल मी इजंट ही गिविंग द रिपोर्ट। तो उसने कहा यस सर। अबे मैंने कहा क्या कर रहा है झूठ क्यों बोल रहा है। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, CQ की तरफ, और ना शीपिश सर, मुझे कुछ मत बोल यार, मुझे प्लीज मत बताना यार, मैं तो
तेरी नहीं, मैं सबकी गलत रिपोर्ट दे रहा हूँ मतलब। It's a religatory offense, sir. आप Yes. अगर It किसी और के is absolutely, it's forgery of documents which is relegation यार, डाउट ही नहीं है। इसमें कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा अगर मैंने ये बोल दिया मैड मैक्स को कि ये सर ये तो फर्जी सिग्नेचर है, तो वो तो गया, ही इज गॉन फॉर अ बिग हाई जंप। और मैड मैक्स संधू तो छोड़ने वाले प्रिंसिपल्ड आदमी है यार, वो छोड़ेगा नहीं। फिर मुझसे बोला isn't it yours? मैं कहा यस माइन। You are You trying said to yes. हाँ, तो कहता you are trying to fool me since last 10 minutes। और वो इतना नाराज हो गया, make a specimen of this JO। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया। तो मैंने कहा यार that guy should have himself said कि सर मैंने किया गलती, पर उसको पता था कि इसके consequences बहुत बुरे हैं। भाई मैंने कहा तू मुझे बता ही देता तो मैं सवाल ही नहीं उठाता यार, ठीक है। पर उसने बताया नहीं, ये पीछे से हो गया। और मैड मैक्स संधू वाज फ्यूरियस एंड वो छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। और उसने कहा पुट हिम अप टू बटालियन कमांडर टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट डे वाज सैटरडे एंड मैं वो हैकल शैकल लगा के हम लोग जाते हैं एंड विल पुट हिम अप फॉर रेलीगेशन। तो मेरे को समझ नहीं आ रही है सब क्या चल रहा है। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं अपने गया वापस, तो मेरे कोर्समेट्स हैं, मैं दी तो बता ना यार क्या चल रहा है। मैं कहा यार कैसे बता रहे भाई, मतलब हाउ कैन यू टेल, दिस इज व्हाट द एनडीए हैज टॉट अस। पूरे 3 साल यही तो सीख कर आ रहे हैं कि यार नहीं बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड व्हेन आई नेक्स्ट डे आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बटालियन कमांडर्स ऑफिस। बटालियन कमांडर बड़ा आदमी है, फुल कर्नल है यार, और मैं वहाँ खड़ा हूँ और मुझे पता है इसके बाद में मेरे वो उतर जाएंगे, या वो क्या रेलीगेट करेगा या मेरे जेईओ के टैब्स ही उतारेगा, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर उस दिन बटालियन कमांडर को मेरे ख्याल से कमांडेंट ने बुलाया हुआ था, तो वो गए हुए थे। तो वो जो AQ हैं वो मेरे पास आया कि आओ या जेईओ योर मार्च अप इज ऑन मंडे, पुश ऑफ। तो मैं कहा ठीक है सर। तो अभी बात टली है, मतलब ख़त्म कुछ भी नहीं हुई। एंड आई वेंट बैक टू दिस थिंग एंड लेकिन दिल उदास है। मैंने कहा यार अब आपको पता है आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। एंड उन दिनों फुटबॉल के मैचेस भी चल रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं खेलूँगा। मैं बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। मैच तो नहीं था, प्रैक्टिस चल रही थी मतलब हमारे जसोर की, और मैं बाहर चुपचाप बैठा था। मैंने कहा यार मन ही नहीं कर रहा ना खेलने का। तो मेरा जो प्लाटून कमांडर है, जो कैप्टन नजीमुद्दीन, फिर वो आए, वो पीछे से आया, देखा कि ये बैठा हुआ है दीप। तो मेरे पास या दीप व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, यू नॉट टेलिंग मी। मैं कहा नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग फाइन, व्हाई नॉट प्लेइंग? मैंने कहा मन नहीं कर रहा खेलने का। और फुटबॉल हमारा गेम है, फुटबॉल मैं सोच रहा था कि वो खेल नहीं रहा, तो डर लग रहा था। ओके कम अलॉन्ग विद मी। तो ही टुक मी, मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब वेरी रेयर ऑफिसर जो है कैप्टन नजीमुद्दीन इज नो मोर दीज डेज, मतलब उनकी डेथ हो गई है। हाँ, कुछ आज से 5-6 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो मैं वांटेड टू मीट दैट गाय। तो वो मुझे लेकर गए और एक कैंटीन में लेकर गए, वहीं पर थी मानिक शाह बटालियन कैंटीन, तो वहीं पर लेकर गए। सिट डाउन, हैव अ कप ऑफ टी, चाय हम दोनों ने पी। ओह माय गुडनेस, दैट इज अनहर्ड ऑफ सम। ऑफ कोर्स अच्छे लोग हैं यार, उनको पता है कि क्योंकि उन्होंने मुझे जेईओ बनाया है, उनको मतलब हम जानते हैं। तो ना यार मतलब ऐसे इतना तो झूठ तो इतना बोलने वाला बंदा है नहीं, तो फंस चुका है, मुझे पता है। तो उन्होंने कहा टेल मी व्हाट हैज हैपेंड। मैंने कहा सर आई कैन नॉट टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। कहते क्यों? मैं कहना नहीं सर, मैं बताऊंगा तो किसी और की समस्या हो जाएगी, मैं को नहीं करना, किसी को मुझे बताना ही नहीं है। तो वो कहते कि अच्छा ठीक है, इफ आई प्रॉमिस यू कि किसी को कुछ नहीं हुआ तो बताएगा। मैं कहा फिर बताऊंगा। कहते बता। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा सर यू आर ऑल्सो एक्स एनडीए और मैं भी वही हूँ, आप मुझे चॉइस बताओ तो मेरे पास क्या है। ठीक है, किसी गलती है मैं मानता हूँ, वो घबरा गया है, ये भी नेचुरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, और मेजर संधू सब डरते हैं यार। ठीक है, मैंने कहा ऑफकोर्स वो सब बोला नहीं गया, तो मतलब मैं उसको भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, पर मतलब व्हाट टेल मी व्हाट इज द चॉइस विद मी। I said, don't worry, everything will be right. So then he told and he convinced. And मेरे को ऑर्डर आया next day, stand in front of Mad Max office. मंडे को भागता वहाँ पहुँचा, तो वहाँ खड़ा हुआ था and Mad Max comes to me. He said, I appreciate what you did, Jayo. Out. मैंने कहा thanks. भागा वहाँ से, मैंने कहा बच गए भाई. Thank you so much. जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।